जय हिंद दोस्तों। लीगल नोटिस जारी होने के बाद अगर 15 दिन में पैसे पे नहीं करे तो हो सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज हुआ क्या, हमारे सामने एक ऐसा ही केस आया, मैं आप सबको बताता हूँ। हमारे सामने वैसे भी अजीब अजीब रिकवरी के केसेस आते रहते हैं, कुछ क्लाइंट के साथ ये होता है, कुछ क्लाइंट के साथ वो होता है। लेकिन आज ना हमारे एक क्लाइंट के साथ एक बहुत ही अलग चीज हुई, मैं इसके बारे में बताता हूँ। और जो आप लोगों का डर है वो 100% आज इस वीडियो के माध्यम से निकाल देता हूँ। जो ये रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं ना, टॉर्चर करते हैं, डराते हैं, वो डर कैसे समाप्त करना है जो इस आदमी ने करा, जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने अपना डर कैसे समाप्त करा 100%। दरअसल हुआ क्या, 2-3 दिन पहले वो हमारे क्लाइंट बने थे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। और उन्होंने 90% तो उनका डर पहले निकल गया था हमसे बात करके एक बार में, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर 90% मेरा डर जा चुका है, मेरे को कोई परेशानी नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन 10% क्या होता है, आदमी के अंदर थोड़ा बहुत भय, थोड़ा बहुत डर रह ही जाता है, थोड़ा सा रह ही जाता है, समझ रहे हो, कि जिस बारे में लोग जानते नहीं है ज्यादा उस बारे में थोड़ा बहुत डर रह जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, आज उसी डर को वो एक रिकवरी एजेंट ने हथियार बना लिया। मैं समझा देता हूँ क्या। उनको एक कॉल आया बैंक की तरफ से, उनके बैंक के 10 फेल रिकवरी एजेंट्स की तरफ से फोन आया। कस्टमर ने उठाया, कस्टमर ने बात करी कि ऐसा ऐसा है, ये हुआ है, पूरी सिचुएशन बता दी, जो जो हम ट्रिक्स बताते हैं वो बताई। तो वो जो एजेंट था वो समझ गया कि कस्टमर थोड़ा पढ़ा लिखा, सब जानता है इन सब बारों में, रिकवरी के सारे कोड जानता है वो, तो है ना। तो उसने एक अलग तरकीब निकाली, ठीक है। उसने बोला कि ऐसा ऐसा एक नया नोटिस आया है, एक नई धारा बन गई है, ठीक है। उस धारा के तहत अगर आपने पैसा पे नहीं करा नोटिस जारी के 15 दिन के बाद, तो आपको सीधा पुलिस अरेस्ट करेगी, सीधा अरेस्ट करेगी। और कम से कम नहीं, उसमें मिनिमम जो सजा है वो 2 साल की है। अब जो कस्टमर था बेचारा वो थोड़ा लड़खड़ा गया, उसके समझ में नहीं आया कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो लेकिन वो हमारा क्लाइंट था, मैं समझा रहा हूँ ना, वही वो हमारा क्लाइंट था। तो उसने क्या करा, उसने रिकवरी एजेंट को लाइन पे ले लिया और मुझे फोन मिला दिया। जब मेरे को फोन मिला तो बोला सर ऐसा ऐसा है, इसने मेरे पे ऐसा बोल रहा है, मेरे पे तो कह रहा 2 साल की जेल हो जाएगी। मैं क्या जोड़िए बड़ा। तो मैंने उन पे बोला, मैं क्या भाई साहब अब बताइए कि आप किस नोटिस की बात कर रहे थे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मैं इनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो रिकवरी एजेंट ने सोचा होगा कि कोई जानने वाला तो है नहीं, इसे उल्लू बना दूंगा। तो जब हम मुझे लाइन पे लिया तो वो मेरे पे कहता है कि ऐसा ऐसा है, आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा 2 साल की जेल है आपके भाई को। मैं क्या बताइए किस चीज में 2 साल की जेल है मेरे भाई को। तो कह रहा है धारा सेक्शन 138 के तहत, ठीक है, उसके तहत आपके भाई को 2 साल तक की जेल हो सकती है। मैं क्या हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन जो मेरा भाई है ना, उसने किसी भी लोन के अंदर किसी प्रकार का भी चेक नहीं दे रखा है, ठीक है। ईसीएस लगा हुआ है, वो सेक्शन 25 की बात है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गया तो आपको सीधा जेल हो जाएगी, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर कि एक बार नोटिस जारी हुआ आपको जेल हो गई। तो फिर मैंने और पूछताछ करी, मैं कहा भाई साहब ये तो चेक बाउंस पे लगता है। कह रहा आपको कुछ नहीं पता, ये चीज है वो चीज है। जब मैंने बताया अपने बारे में सारी चीजें बताई तो उसने फोन काट दिया। फिर मैंने अपनी तरफ से 2-3 बार फोन करा, नहीं उठाया, फोन ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो उस देर के बाद से कस्टमर का डर 100% निकल गया, समझ रहे हो। होता क्या है, ये रिकवरी एजेंट कई बार पुलिस वाले, कई बार एडवोकेट, कई बार जज तक बन के फोन करते हैं। अरे कुछ दिन पहले एक क्लाइंट के पास फोन आया था, वो बोल रहा है कि मैं फलाना कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज बात कर रहा हूं, तुम्हारा केस आया मेरे पास, बताओ क्या करना है, जेल जाना है या फिर पैसे देने हैं। अरे यार अब जेल जज साहब भी फोन करने लगे हैं क्या, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं बचा। तो एक चीज तो मैं वैसे भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी एडवोकेट या फिर किसी भी जज के पास पावर नहीं है आपको कॉल करने की, ठीक है। किसी भी पुलिस वाले, किसी भी एडवोकेट, किसी भी जज के पास ये पावर नहीं है कि वो लोन के मैटर पे आपको फोन करे। अगर वो फोन करता है मतलब वो 100% फेक है, ठीक है। अगर वो फोन करता है तो वो 100% फेक है मेरे भाई। अरे यार किसी जज साहब, किसी एडवोकेट या फिर किसी पुलिस वाले के पास इतना टाइम है कि वो दोबारा 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का देखेगा लोन है, उसकी रिकवरी करने लगे क्या आजकल? सीबीआई रिकवरी कर रही है क्या? कुछ रिकवरी एजेंट कैसे झूठ बोलता है कि आपके खिलाफ डीआरटी से केस हो जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। अरे यार ये ब्लॉक होने वाली चीज है क्या मेरे भाई? कोई दुकान है क्या, किसी पे ताला लगा दिया, खत्म कहानी। क्या ब्लॉक करके करेंगे बताना जरा? तुम्हारे अकाउंट सारे फ्रीज कर दिए जाएंगे। एक बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, एक फलाना ढिमकाना बैंक था, ठीक है,
उसका रिकवरी एजेंट क्या बोलता है, अगर तुमने इसके पैसे पे नहीं करा तो दूसरा अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। ऐसे कोई भी अधिकार किसी बैंक के पास नहीं मेरे भाई। जब तक किसी कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए अकाउंट फ्रीज करने का, या फिर कोई आर्बिट्रेशन के अवार्ड के अंदर चीजें पास ना हो जाए, तब तक बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है ऐसा कुछ भी करने का, ऐसा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करने का। तो ये लोग करते क्या है, क्यों करते हैं ऐसा डराने के लिए? ऐसा ना करे तो इनकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो? दरअसल मैटर क्या है, ये आपको खाली मानसिक रूप से पीड़ा देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? मानसिक रूप से तंग करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, ताकि आप मानसिक रूप से परेशान हो और इनके पैसे पे करो। अब कई क्लाइंट क्या करते हैं, मैंने एक क्लाइंट की कहानी बताता हूं हमसे जुड़ने से पहले। उन्होंने बताया कि सर इन्होंने पहले मुझे बहुत डराया, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें करी, मुझे पुलिस वालों के फोन आने लगे मेरे को। मैंने उन पर जब बताया कि ये सब फेक होता है तो वो समझ गए, कह रहा सर मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच कर इनके पैसे पे करे। मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी पे करके 70-80 हज़ार रुपए मुझे मिले वहां से, और थी तो महंगी ज्वेलरी, लेकिन क्या है जब एंड टाइम पे बेचने जाओगे तो उतने प्राइस नहीं मिलता। कह रहे 70-80 हज़ार रुपए मुझे मिला लमसम, मैंने वो पे कर दिया, लेकिन अभी भी इनका लोन बाकी है। क्या करूं सर मैं? अब मैं कोई गलत कदम उठा लूं, क्या करूं? मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी बैंक वाले हैं ये आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। जब क्लाइंट एक बार समझ गया, आज तक वो क्लाइंट इन किसी से भी मेंटली टॉर्चर नहीं हुआ, सारे लोन्स की सेटलमेंट हो गई है 20% के अंदर अंदर, और कोई भी परेशानी नहीं है, क्लाइंट एकदम टेंशन फ्री है आज लाइफ में। अब सोच लो, उन्हें अगर हम पहले मिल गए होता तो उनके वाइफ के गहने नहीं जाते ना, उन्हें पता रहता कि क्या चीजें करनी है। अब लोग क्या करते हैं यार, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, कहीं से 1-2 लाख रुपए आ गए तो सोचता है कि पे कर देता सबका, छुटकारा मिल जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब वो 1-2 लाख रुपए पे करके फिर खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद टेंशन फिर से चालू, फिर से इनकी हैरेसमेंट चालू है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, इनकी पहली बात तो लीगल नोटिस से डरना बंद कर दो। आज के बाद मैं 10 बार कहता हूं, लीगल नोटिस से भी डरना बंद कर दो। पहले पहचानो लीगल नोटिस किस चीज का है। 90% लीगल नोटिस का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, 10% का जरूरी होती है, वो चेक करो। आजकल क्या हो गया है, पहले कस्टमर को पता नहीं था कि डिमांड नोटिस क्या होता है, रिकॉल नोटिस क्या होता है, तो कस्टमर क्या है उसे उन सब के लिए पैसा दे देता था। लेकिन अब कस्टमर हो गया स्मार्ट, हमारा चैनल देखता है, किसी और का देखता है। मैं ये नहीं कहता मैं यूट्यूब पे अकेला हूं, लेकिन मेरे अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं, वो भी लोगों को स्मार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्मार्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो अब वो समझ गया कि डिमांड नोटिस रिकॉल नोटिस का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तो ये लोग क्या करने लगे, डिमांड नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजने लगे। एक क्लाइंट थे, उनका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, मेरे पास आए, कहते सर ये चीजें हो गई, अब क्या करना है? मैं क्या, 1 मिनट दिखाइए अपना जरा अवार्ड। मैं आपको नोटिस आया था, आपने जवाब नहीं दिया क्या? तो कहता सर नोटिस कोई आया ही नहीं, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस ही नहीं आया, मैं तो वेट कर रहा था जवाब देने के लिए। तो मैंने उन पर बोला, मैं क्या 1 मिनट दिखाइए कौन सा नोटिस आया था आपको? कह रहे डिमांड नोटिस है। डिमांड नोटिस चेक करा तो डिमांड नोटिस के अंदर ही आर्बिट्रेशन का नोटिस है। अब उससे पता चलता है कि ये लोग किस किस तरीके की धांधलेबाजी करने लगे हैं, ठीक है? तो इससे आपको बचना है, आपको नोटिस चेक करना है, सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद उस नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवा के वो चीज से टेंशन फ्री हो जाना है। और अगर कोई सेक्शन 25 का भी आपको केस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक बाउंस में सेम डे बेल होती है, क्रिमिनल ऑफेंस है लेकिन सेम डे बेल है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल लो, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एक बार बेल लो फिर टेंशन फ्री हो जाओ, केस चलता रहेगा, सेटलमेंट हो जाएगी उसके बाद। ऐसे केसेस में भी कुछ नहीं होता, सेम डे बेल होती है और उसके बाद भी होनी सेटलमेंट ही है मेरे भाई, समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, नोटिस के नाम पे आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं, उसका क्या करना है, कुछ मत करो, ऑब्जेक्शन लिखवाओ, काम खत्म, समझ रहे हो? ऑब्जेक्शन लिखवाओ, काम खत्म मेरे भाई, टेंशन फ्री। उसके बाद एक बार अगर ऑब्जेक्शन लिखवा दिया, उसके बाद भी अगर इन्हें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करनी है तो या तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या तो वैसा ही अलग केस का नोटिस भेजना पड़ेगा। अब कई क्लाइंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग जानते हो करते क्या है, एक नोटिस आया, उसका रिप्लाई लिखवाया, अब मान लो वो नोटिस तो आपने रिप्लाई दे दिया तो वो ऑब्जेक्शन से वो कैंसिल हो गया। अब जब आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट नहीं हुआ, उसके बाद वो दूसरा कोई भेज देते हैं, अलग नोटिस बना के भेज देते हैं अलग उसमें, तो उसका वो लोग रिप्लाई नहीं लिखवाते और उसमें प्रोसीडिंग हो जाती है। तो इसीलिए आप सबको ये चीजें देखनी है, किस प्रकार का आपको नोटिस आ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, और टेंशन फ्री हो जाना है। आर्बिट्रेशन का अगर कोई भी नोटिस आपको आता है, ऑब्जेक्शन लिखवाओ फिर टेंशन फ्री हो जाओ, ऑब्जेक्शन लिखवाओ फिर टेंशन फ्री हो जाओ, फिर कुछ नहीं होने का, ठीक है? अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड तक पास हो गया है मेरे भाई, अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड तक पास हो गया है तो भी डरने की जरूरत नहीं, उसे भी चैलेंज करा जा सकता है, ठीक है? उसका चैलेंज नोटिस बनवाओ वहां पर, उसके बाद वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे वो नोटिस,
क्योंकि वो जो होगा वो अवैध होगा, एक्स पार्टे होगा, समझ रहे हो? एक तरफा फैसला करा ना वहां पर। तो जब एक तरफा फैसला करा है तो वो आर्बिट्रेशन के सेक्शन 34 के अगेंस्ट है, समझ रहे हो? आर्बिट्रेशन के सेक्शन 34 के अगेंस्ट है, तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको एक चैलेंज नोटिस बना के देना पड़ेगा बैंक को और आर्बिट्रेटर को, वहां से फिर वो टेंशन फ्री हो जाओगे आप उसके बाद भी, ठीक है? और ये जो सेक्शन 25 से चेक बाउंस पर डराते रहता है, उसके बेल का क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको जिस दिन समन रिसीव होता है उसका, ठीक है, नोटिस या फिर समन रिसीव होता है, उसके बाद पहली बात तो नोटिस अलग होता है, नोटिस को आप हटा दो, नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कोर्ट से समन आता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर आपने उसको इग्नोर करा तो वो कोर्ट की मानहानि मानी जाएगी, इसलिए आपको उसके लिए पूरे कदम उठाने पड़ेंगे। क्या करने कदम उठाने पड़ेंगे? आपको जैसे ही नोटिस रिसीव होता है, आपको खुद से या फिर अपना लॉयर भेज के बेल लेनी पड़ेगी। बेल ले लो, उसके बाद फिर आगे डेट पड़ती रहेंगी, उस डेट पे जाओ या तो लॉयर को भेज दो और उसके बाद सेटलमेंट वहां से हो जाएगी। यही आपको करना है। ये चेक बाउंस और सेक्शन 25 दोनों के अंदर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? इसके बाद आपका जो लीगल नोटिस का डर है वो 100% खत्म हो जाएगा। कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कोई टेंशन नहीं आने वाली, ठीक है? अगर आपको कोई आर्बिट्रेशन या फिर किसी प्रकार का कोई नोटिस आ रहा है, जानना है उसका क्या करना है, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाना है, उसको कैंसिल करवाना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अगर बेल से जुड़ी हुई भी कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई मदद चाहिए, यहाँ पर नंबर आ रहा है। सेटलमेंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए या सेटलमेंट करवाना है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।